नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना, किस पर? त्रिनेत्रा पर। आज हम बात करेंगे एक बड़े से इम्पोर्टेंट से सब्जेक्ट की, डोनेशंस। आप सब पैसे देते हैं, कहीं कोई कहीं देता है, कोई कहीं देता है, कोई मंदिर में डालता है, कोई कहीं पे डालता है। क्या हम जानते हैं कि ये पैसे जाते कहाँ हैं? क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कई डोनेशंस की जगहों से कुछ जो चीज़ें करी जा रही हैं, दैट वाज़ नॉट जस्ट डेंजरस बट डाउनराइट एंटी नेशनल। हमने ये तक देखा कि आज एक रिपोर्ट आई कि भई एक बंदा डोनेशंस कलेक्ट कर करके उसने पूरी तरह से एक रेडिकलाइज़ेशन की फैक्ट्री खोल रखी थी। हमने ये भी सुना कि ये जो लड़कियाँ वहाँ पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जा रही थी, वो रोड पे जाके 100-200 रुपए लोगों के गाज़ा के लिए लेके एंड देखिए फिर गाज़ा में तो कुछ गया नहीं, यहाँ पर ही कुछ हो रहा है। ऐसे बहुत सारे डोनेशंस की रिक्वेस्ट आती हैं और बहुत सारे डोनेशंस हम देते भी हैं। ये कहाँ जाते हैं? सर, नमस्कार। नमस्कार आदि। बिल्कुल बड़ा एक बहुत ही आई थिंक रेलेवेंट और कुछ हिसाब से डेंजरस सब्जेक्ट है जो आपने टच किया। आप दूर क्यों जाते हैं? अगर हम आज साइबर वर्ल्ड में बैठ के बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ एक न्यूज़ चेकर है, फैक्ट चेकर, और जिसने वो 12-14 लाख रुपया महीने का उसको हमारे ही राष्ट्रवादी भाई डोनेशन देते हैं न्यूज़ फैक्ट चेक करने के लिए, जिसने फिर नूपुर के पीछे पूरी फौज खड़ी करवा दी और कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, वो सारा उसके उसके सिर पे है। तो बिल्कुल सही है, हम लोग कभी भावुक हो जाते हैं, बिकॉज जैसे हमने पहले दिन प्रोग्राम किया था ना कि ये लोग जो हैं ये आपकी सेंसिटिविटी को टच करते हैं। उनको पता है कि आपको क्या चीज़ छूती है और उसको उसी चीज़ को यूज़ करके, जिसको आप अपनी कमज़ोरी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सेंसिटिव कह लीजिए, तो ये पूरा साइंटिफिकली प्लान होता है। आपने ये भी देखा होगा कि आप देखो, विश्वास किस पे करो। यहाँ बहुत सारे वीडियोस आते हैं, यहाँ पे एक भिखारी बैठा हुआ है, टांगे नहीं है और वो लेट लेट के रेंग रहा है और गली का नुक्कड़ क्रॉस करने के बाद उठता है, आराम से चलता हुआ चल पड़ता है। वो तो हो गया ग्राउंड लेवल का एक जखमार। लेकिन जो जिस पे आपने बात की कि एक चैरिटी है जिसने पैसे इकट्ठे किए और बाद में पता चला कि उसका जो ओनर पकड़ा गया, अभी जो एक्स चेयरमैन अल फुरहान, जो आपने अभी मेरे से शेयर किया था आई थिंक, तो वो रेडिकलाइजेशन में इन्वॉल्व था। तो अब देखिए, डोनेशन भी ऐसे लोगों को कहाँ से आती है? कुछ तो हैं जो जानबूझ के चाहते हैं कि हम अपने जिहाद के लिए, अपने दीन के लिए हम डोनेशन दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुसलमान हो जाएं। लेट्स बी ऑनेस्ट, उनका फंडा बड़ा क्लियर है। और दूसरी तरफ हमारे ऐसे बेवकूफ़ हैं जिनको नहीं पता, और वो जाते हैं और पीर बाबा में मत्था टेकना शुरू कर देते हैं। हमारे सनातन में डेड बॉडी के आगे सिर झुकाने का कोई प्रोविजन नहीं है। मना तो कोई नहीं करता, सनातन में जो मर्जी कर लो, मगर ये कभी हुआ नहीं। डेड बॉडी का काम होता है, हम उनका अंत्येष्टि करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद उनको याद करना तो करो, रिचुअल निभाने तो निभाओ। वेदों के हिसाब से आप वेदों पे जाओगे तो वो कहते हैं कि जिस दिन आपने संस्कार किया उसके बाद दी एंड हो गया, उनकी लाइफ खत्म होगी, वो चले गए, अभी आप अपनी जिंदगी जियो। ये बीच में आप कभी भी, ये जो थर्सडे के पीर बाबा वाला जो कल्चर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जम्मू में एयरपोर्ट पे आपने भी कभी आएंगे तो देखेंगे, जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, बहुत बड़ा पीर बाबा कॉम्प्लेक्स है। मतलब एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया हुआ है उसको एकोमोडेट करने के लिए, बहुत पुराना है। उसको कहते हैं 9 गजा पीर बाबा। ठीक है, नहीं, बुड्ढन बुड्ढन हुँ, बाबा हुँ, बुड्ढन शाह, बुड्ढन बाबा शाह। बुड्ढन शाह पीर बाबा। दैट मीन्स बाबा बुड्ढन शाह की जो अंतिम, जो उनके अवशेष हैं वहाँ होंगे। बाबा बुड्ढन शाह की जो हिस्ट्री है वो हमारे गुरबानी से जुड़ी हुई है, सिख इतिहास से जुड़ी हुई है, और उनका जो लास्ट पार्थिव शरीर है वो रोपड़ के पास, जिसको रूपनगर कहते हैं, उसके पास एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे के बगल में एक तरफ अनंतपुर साहब है, एक तरफ कीरतपुर साहब है। कीरतपुर गुरुद्वारे साहब के कॉम्प्लेक्स के साथ ही उनका अंतिम अवशेष वहां पड़े हैं। तो अब एक इंसान के या एक पीर के अवशेष दो जगह तो नहीं हो सकते। इसका मतलब है वो जो कीरतपुर वाला है वो तो हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है, उसका एविडेंस है कि वहां पे उनका हुआ। वो बहुत लंबे 800-900 साल जिए एज पर सम बिलीफ। यहाँ कौन था फिर, जिसको जम्मू की सतवारी में अगर आप थर्सडे को जाओ तो जहाँ जगह नहीं मिलती खड़े होने की। तो ये एक और किस्म का वो है, हम जाते हैं दान देते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, सही बोला, किसी को नहीं पता। और फिर जो आपके पास वैष्णो देवी का एक केस आ गया कि पूरी कम्युनिटी की जो डोनेशन है उससे कॉलेज बनता है, जिसमें सरकार कोई पैसा नहीं देती।
ट्रस्ट के पैसे से बनता है, बोर्ड के पैसे से। और वो कॉलेज जैसे हमने पहले भी बात की, ना एनईटी की लिस्ट में है, ना वो एनईटी सिलेक्शन के बाद लिस्ट में आया, फर्स्ट राउंड में नहीं आया, सेकंड राउंड में नहीं आया, और थर्ड राउंड में खड़क करके आया। और उसमें से 45-50 में से जो स्टूडेंट एडमिशन हुए वो नॉन हिंदूज हैं, और उसमें से 36 कश्मीर के हैं। तो ये कैसा पैसा कहाँ जाके लगता है, और बाकी हमारे मंदिरों के साथ क्या होता है सबको पता है। अभी पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोलना शुरू किया है कि मंदिरों का पैसा देवताओं का है, उस डेटी का है जिसका मंदिर है, उसको आप आगे पीछे उड़ा नहीं सकते। तो चेंज आ रहा है, लेकिन ये फैक्ट रहता है कि, और उसका एक दूसरा पहलू भी है आदि, इस चक्कर में जो जेन्युइन जो काम कर रहे हैं ना, उनको हम कुछ ध्यान नहीं देते। हमारे जम्मू में एक चैरिटी है, चैरिटी क्या फाउंडेशन, एनिमल फाउंडेशन, हक्कू एनिमल फाउंडेशन। 350 थे, अभी आई थिंक 400 एनिमल्स उनके घर के अंदर। और कौन से एनिमल्स हैं पता है? किसी की टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, एंड कुत्ते से लेके, घोड़े से लेके, नंदी से लेके सब कुछ है उनके पास, बंदर। उस फैमिली ने, वो कश्मीरी पंडित फैमिली है, अपने गहने बेच दिए, और उनकी बेटी ने शादी करने से मना कर दिया कि मैं शादी कर नहीं सकती, इनको पालेगा कौन। उनको जब कभी कोई मांगता है ना डोनेशन, तो एक पैसा को डोनेशन नहीं देता। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा, एक आज अपना एक आई थिंक देखने वालों को रियलाइज करने के लिए एक दिया है पॉइंट टू पॉन्डर, कि क्या हम जिसको डोनेशन देते हैं, जिस जिस सोच के साथ, जिस इरादे के साथ देते हैं, जो कल्पना करके देते हैं कि वहाँ जाएगा, क्या वहाँ लगता है। क्योंकि हमें ये भी समझना चाहिए कि जितने ये ऑर्फनेज हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, ऐसी वाली जो जितने भी संस्थाएं हैं, जनरली ये एडिड हैं, सरकार इनके लिए पैसा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पैसा देता है। उसके बाद वहाँ चोरी होती है, वो हम मानते हैं, लेकिन जहाँ पे पैसा ऑलरेडी आ रहा है, उसमें अगर आप डोनेशन देके आप उस जो चोरी वहाँ ग्राउंड लेवल पे हो रही है उसको बढ़ा रहे हो। एक मेरा ये भी मानना आदि, कि हम जिंदगी में लेन देन जो है ना, वो हमारा प्री डिटरमिन्ड होता है। मैंने आपके पैसे खाए तो अगले जन्म में पूरे करने पड़ेंगे, ये भी मानता हूँ। कुछ हद तक क्या होता है कि कहते हैं गिव एंड फॉरगेट, दे दिया तो छो। लेकिन फिर हम कई जगह ऐसे हैं जहाँ हम महीना दर महीना बार बार जाते हैं, बार बार डोनेट करते हैं, और उनका जब आगे से रूप निकल के आता है कि कहाँ वो यूज़ हो रहा है। और जैसे जो बाकी सब ठीक है, आपका पैसा कोई खा गया, दारू पी रहा है, आपने भिखारी को पैसा दिया, वो एक पार्ट है, लेकिन जो आपने एंटी नेशनल वाली बात की, वो बहुत सेंसिटिव है। अगर हमारे पैसे के लेके हमारे ही खिलाफ रेडिकलाइज किया जा रहा है कि काफिर के बच्चों को उठाओ, काफिर की बेटियों को मारो, रेप करो, मोलेस्ट करो, तो फिर तो भैया हमें कुछ सोचना पड़ेगा। और ये ऐसे वाले फ्रॉड्स हर कम्युनिटी में है, हर तरफ हैं। ये हिंदूज में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, सिख्स में भी हैं। बहुत बार होता है हाईवे पे जा रहे हो तो निशान साहब लेके खड़े होकर 2-4 लोग खड़े होते हैं कि हम यहाँ गुरुद्वारा साहब बना रहे हैं, डोनेशन दे दो। अब जो हाईवे पर ट्रेवल कर रहा है, जिसने हजारों किलोमीटर कहीं और जाना है, क्या पता उसको क्या होना है, नहीं होना है। तो आई थिंक सरकार को भी इसको, मैं अगर अब ये सही तरीके से, क्या आपके पास परमिशन है, अगर किसी ने हाईवे के ऊपर कलेक्शन करनी है या डोर टू डोर कलेक्शन करनी है, पहले उसकी परमिशन मिलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गैप है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें, स्ट्रक्चर में, कि जिसका मुंह मन करता है वो पर्ची छापता है, और दुकानों पे, घरों में जाके खड़का खड़का के बोले दो जी पैसे, चौक में खड़े होके पैसे दे। तो आई थिंक एक रूल बनना चाहिए कि आपको ऐसा वाला क्राउड फंडिंग करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट किसी को आपको अपनी जो जेन्युइन कॉज है उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। एक बार सेटिस्फाई हो गया अथॉरिटी, हमें पता है वहां भी करप्शन होती है, बट एटलीस्ट सम सेफ गार्ड तो है ना। आज क्या हो रहा है कि लंगर खुला हुआ है, और हम दिए जा रहे हैं, और वही पैसा हमारे लिए यूज हो रहा है। दैट इज समथिंग विच वी नीड टू रियली थिंक। जी सर, एक एक बहुत बड़ी वही चीज़ है कि आप कहीं न कहीं आपने इसको थोड़ा-सा टच भी करा है कि इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो पैसा ज आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका एंड गेम क्या है, एंड रोल क्या है, किधर पे जा रहा है, कौन है आदमी? अ, ये सवाल पूछने बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जब किसी को पैसे देने होते हैं, हम दे देते हैं एंड वी फील गुड अबाउट इट कि यार मैंने अपनी तरफ से ये करा और मेरी इच्छा ये थी। इच्छा अच्छी चीज़ है, बट आजकल के ज़माने में उस इच्छा का आगे क्या हो रहा है, उसके बारे में भी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि एज़ अ सोसाइटी हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है? स्पेशली सनातनियों का, क्योंकि हमारे अंदर एक वो दिल होता है ना, जो रोता है।
जिसको दर्द होता है और वो जब चीज़ों को देखता है वो मानता नहीं है, ठीक है? और ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल पैसे देने बंद कर दीजिए या टेम्पल्स में मत दीजिए या यहाँ पर मत दीजिए, वहाँ पर वो मेरा कुछ रोल नहीं है। बट एक एग्ज़ाम्पल जैसे जो सर और मैंने बहुत टाइम पहले बात करी थी, जब दिल्ली का ब्लास्ट हुआ था कि वैष्णो देवी में आप देख लीजिए क्या चल रहा है। खैर उसके बारे में तो काफ़ी आई एम ग्लैड दैट बीजेपी आल्सो खड़ी हो गई एंड वहाँ लोकल्स भी खड़े हो गए एंड यू नो आवाज़ तो उठी उसके बारे में दैट वाज़ वेरी गुड। बट एट द एंड ऑफ इट एक चीज़ तो हमको समझ में आनी चाहिए कि वो पूरा माताजी का 100% पैसा कहाँ जा रहा था वो आपको भी पता है और किधर जा रहा था। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर वो एक रिलिजियस इंस्टीट्यूशन है तो फिर यार रिलिजियोसिटी उसके अंदर मेंटेन होनी चाहिए। जो मुस्लिम या क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 100% देते हैं अपने बच्चों को, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। आई एम नॉट सेइंग कि मत करिए। क्या कर्ण सर के बच्चे या मैं कभी मदरसा में मेरे कभी बच्चे हों तो क्या हम मदरसा में जाके पढ़ पाएँगे? बीइंग अ हिंदू सनातनी, तिलक लगा के क्या हम मदरसा में जाके पढ़ाई कर पाएँगे? व्हिच इज़ फंडेड बाय कंप्लीटली अ इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन। उसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा हमको सवाल ये पूछना है। बिल्कुल। और ये जो हमारे मंदिरों को जो पकड़ा हुआ है, उनके जो खजाने पकड़े जाते हैं, काबू कर रखे हैं, इनको भी फ्री करने का टाइम आ गया। और जिन स्टेट्स में इतनी ज़्यादा सख्ती है कि मंदिर की जो डोनेशन बॉक्स के अंदर पैसा पूरा सरकार लेके जाती है, तो प्लीज़ आपको पैसे चलाने हैं तो पुजारी जी की थाली में डालिए। हाँ, हमें और अपने लोगों को देखिए लुक आफ्टर करना वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है मदुराई के अंदर, आपके सामने है। है। जी, एक दिया जलाने के लिए आप रो रहे हो। बिल्कुल। और अगर उसपे बॉटम कोई लाइन रूल भी रूल है। रूल भी लगा देते हैं ना कि पुजारी वहाँ से लेके नहीं जा सकता, तो उसको मंदिर के बाहर दीजिए। हुँ, बड़े लोग होते हैं। हज़ा बिल्कुल, हज़ार चीज़ें हैं, हज़ार तरीके हैं करने का। आप ये मानिए कि आप पैसे दे रहे हैं श्रद्धा से, लेकिन वो श्रद्धा जैसे आदि ने कहा कि जिस पर्पज़ के लिए आप दे रहे हो, अगर वहाँ पे नहीं लगी, तो उसका फिर वो फ़ायदा कोई नहीं ना, या वो गए ही ऐसे ही। एब्स एब्सोल्युटली। या थैंक यू सर फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स शेयर करिए इन इन इस बड़े इम्पोर्टेंट से मैसेज को। नमस्कार। नमस्कार।